हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ओके, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कॉट ए की फॉर्म में लिखा था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सेक ए की फॉर्म में लिखो सबको। तो ये तीन फॉर्मूले जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तीनों के तीनों, इसको चाहे रट लो चाहे कुछ भी कर लो, आपको जैसे भी करना है। तो हमारे पास टोटल कितनी रेशियोज होती है, हमारे पास होती है साइन ऑफ ए, ओके, फिर होता है कॉस ऑफ ए, फिर होता है टेन ऑफ ए। ओके, और इनके उल्टे क्या होते हैं, ये होता है आपका कॉसेक ए, ओके, ये होता है सेक ए, और फिर होता है कॉट ए। तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस और टेंजेंट निकाल देंगे। सेक निकालने की हमें जरूरत नहीं है, कॉसेक और कॉट निकालना तो बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि ये साइन का उल्टा होगा और टेंजेंट जो है उसका उल्टा कॉट हो जाएगा। ओके, तो हम बेसिकली 1, 2 और 3 निकालेंगे और बाकी के 2 ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। और ये तो निकला हुआ है, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसी की फॉर्म में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले साइन ए की बात करते हैं। साइन ऑफ ए को हमने सेक ए की फॉर्म में लिखना, तो वो कैसे लिख सकते हैं? देखो, साइन का सेक से डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक का जो है कॉस के साथ रिलेशन है, क्योंकि सेक होता है कॉस का उल्टा। यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। और ये है साइन और कॉस का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉस की फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा साइन स्क्वायर। ओके, क्योंकि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग ऑफ कॉस हो जाएगा। तो मैं इसको वो क्या कर सकता हूँ, इसको मैं साइन स्क्वायर, अगर ए मुझे लिखना है तो मुझे उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ए को मैं अगर वहाँ ले जाऊँ तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो वो निकलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इस फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए, ओके, इसका स्क्वायर रूट। अब देखो, कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो सेक का जो उल्टा है वो कॉस होता है। मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ ए इज नथिंग बट 1 अपॉन सेक ए होता है। तो मैंने यही लिख लिया यहाँ पे। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, इसका पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, इसको अब यहाँ करते हैं आगे, इंडिविजुअल ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर का स्क्वायर रूट हो गया, नीचे क्या आ गया आपका सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये सेक ऑफ ए रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। कौन सा वाला, साइन ए को हमने जो है कन्वर्ट कर दिया सेक की फॉर्म में। ओके, अभी कॉस को कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस को कैसे करेंगे, देखो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। अब ये जो है ना, ये सबसे सिंपल है क्योंकि कॉस ऑफ ए क्या है, ये 1 अपॉन सेक ए होता है। ठीक है, ये सिंपल है, सबसे ईजीएस्ट था ये, यहीं पे देखो दिया हुआ है। तो कॉस भी हो गया। अभी टेन का करना है मुझे। ओके, तो टेन ऑफ ए क्या रहेगा, देखो इसको करने का क्या तरीका है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ टेन और सेक के बीच में सीधे सीधे रिलेशन दे रखा है, लेकिन टेन स्क्वायर चाहिए उसके लिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको टेन ऑफ ए का स्क्वायर करने के लिए अब इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा। दिस विल बी इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले से टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ओके, तो टेन भी हो गया। ओके, अभी टेन के बाद अगला क्या, अभी कॉसेक करना है। तो देखो अभी कॉसेक ए जो है ये क्या होता है, ये 1 अपॉन साइन ए। हालांकि बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इजीएस्ट बता रहा हूँ आपको। ये 1 अपॉन साइन ए है, और 1 अपॉन साइन ए देखो हमने अभी अभी निकाल रखा है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, और ये बटे में है सेक ए। अब क्योंकि सेक के बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा सेक ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आ गया आंसर ये वाला। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है, ये भी आंसर है। ओके, तो कॉसेक भी हो गया। इसको करने का और भी तरीका, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कॉम्प्लिकेटेड तरीके बता के। ओके, तो कॉसेक ये भी हो गया। अभी बचा टेन ए, सॉरी अभी कॉट बच गया। ठीक है, तो कॉट भी बड़ा सिंपल है। देखो कॉट ऑफ ए क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 ऑफ टेन ए। ओके, तो टेन ए तो हमने ऑलरेडी सेक की फॉर्म में निकाला होती है, हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, ये हो गया आंसर। हमने सारी की सारी रेशियोज को क्या कर दिया, साइन को, कॉस को, टेन को, कॉसेक को और कॉट को जो है सेक की फॉर्म में जो कन्वर्ट कर दिया। ओके, मैंने सिंपल स्वीट तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इसी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये इसको करने का एक अलग से तरीका मिलेगा, इसको करने का कोई अलग सा भी तरीका मिलेगा। चाहे कोई भी किसी भी तरीके से करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप ये फॉर्मूले सही यूज करें। ओके, फॉर्मूले गलत यूज हो जाएंगे वहां दिक्कत आएगी, अदरवाइज जब तक आप फॉर्मूले सही यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।